तो आज लेक्चर 3 आ गया आपके सामने बाबू। डायमेंशन फॉर्मूला से ही रिलेटेड लेक्चर है। तो इससे पहले का 2 लेक्चर आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बात। यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि ये सब कुछ चेक करना है कि ये फोर्स है ILV sin थीटा होता है कि नहीं, 2s cos थीटा होता है या नहीं। तो यहाँ पे इसको चेक करना है और सबको हम लोग LHS और RHS को बराबर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए अब देखो बाबू, यहाँ पर हमको निकालना है कि फोर्स बराबर ILV sin थीटा होता है कि नहीं होता है। फोर्स बराबर क्या निकालना है, ILV sin थीटा होता है या नहीं होता है। तो पहले हम B का निकाल लेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ से किसका निकाल लेंगे, B का। अब आप बताइए, डायमेंशन में तो साइन थीटा कोई इस्तेमाल नहीं है, तो साइन थीटा का इस्तेमाल यहाँ नहीं है। तो यहां से लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा F बटा में Q इंटू V। यहाँ फोर्स F फोर्स है, Q चार्ज है और V क्या है, वेलोसिटी है ना। अब यहाँ पे B निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशन में, M1 L1 T के पावर -2, याद रखना होगा। और ये चार्ज है, तो चार्ज का क्या होगा, तो चार्ज का AT होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये पहला दूसरा लेक्चर आप देख लीजिएगा कि नहीं देखे। आप इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो ये T से ही T कैंसिल हो जाएगा, प्लस पावर -1। यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा M के पावर 1 और यहाँ से T के पावर कितना -2 और A के पावर कितना -1। ये हमारा B का डायमेंशन मिल गया। अब इस B का डायमेंशन का यूज करेंगे यहाँ निकालेंगे। अब यहाँ पर हमको चेक करना है LHS RHS बराबर है। एक और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, यहाँ दिख रहा होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो M1 L1 T के पावर कितना -2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स का। यहाँ से I यानी करंट, करंट के लिए A लिख देंगे, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो A का लिखा जाएगा। लेंथ है तो लेंथ के लिए L का L लिख देंगे, लेंथ के लिए L का L लिख देंगे। और यहाँ से बाबू अगर हम आगे निकालना चाहें B, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, वहां देखो, तो B का डायमेंशन है M1 T के पावर -2 A के पावर -1, ये है हमारा, ये हो गया ILV साइन थीटा का इस्तेमाल नहीं है। अब यहाँ मिला लीजिए LHS RHS बराबर आता है कभी, तो LHS में था M1 L1 T के पावर -2 था। यहाँ से देखिए M के पावर 1 है, ठीक है, L के पावर 1 है ना, ILV आ रहा है, IA हो गया, हाँ ठीक है, ये A से कट जाएगा। तो यहाँ M1 L1 T के पावर कितना -2 आ गया। यानी हम आराम से समझ सकते हैं कि LHS किसके बराबर आ गया, तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये हम लोग क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब डायमेंशन जितना लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड में रहेगा। तो बाबू वो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है और उसका इस्तेमाल किए, I के लिए A लिखे, लेंथ के लिए L लिखे और B के लिए वहां से ले आए। तो जब इसको सेट किए तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। एक ये समझ में आ गया। अब ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला हम पढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू, इसको मिटाते चलिए। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको भी यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ से ये हट गया। अब बच गया, देखो यहाँ पर जो S है ना बाबू, इस S को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इस S को, इस S को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पे S सरफेस टेंशन, F यहाँ फोर्स का लेंथ है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, M1 L1 T के पावर कितना -2 और बाबू लेंथ का कितना L। और जब यहाँ से L से L इसको कट कर देंगे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, तो M के पावर 1 T के पावर कितना -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस टेंशन का। ठीक है बात। अगर कोई आपसे पूछ दे कि जरा आप बताइए कि डेंसिटी का कितना होगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है इसका डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है मास पर यूनिट, क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। इसका डायमेंशन जल्दी से वीडियो पॉज करके बताइए कि डायमेंशन इसका कितना होगा। तो डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम होता है ना बाबू, तो इसका मास बटा वॉल्यूम निकालने के लिए तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो M का M हो जाएगा और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब L की पावर कितना 3। तो जब डेंसिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं,
ये सिंबल डेंसिटी का है। तो इसका अगर पूछेगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m के पावर 1 l के पावर कितना -3। ये किसका हो गया डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ गया। ये सरफेस टेंशन का हो गया डेंसिटी का। अब ये क्यों बता रहे थे इस सवाल को बनाने के लिए। अब देखो बाबू इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इस सवाल में बनाएंगे इस cos थीटा को सबसे पहले हटाओ। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा इसमें। तो हमारा फॉर्मूला h माने हाइट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ एसेंट। आपको बोलते हैं इसको हाइट ऑफ एसेंट। जब आप फ्लूइड पढ़िएगा तो उसमें वो आएगा कैपिलरी। तो कैपिलरी को जब डालते हैं पानी में तो पानी ऊपर चढ़ जाता है या फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है। जो ऊपर चढ़ता है उसी हाइट को बोलता है हाइट ऑफ एसेंट। तो अभी आपको डायमेंशन समझना है, उस पर फोकस नहीं करेंगे। 2 नंबर है, नंबर का भी डायमेंशन में कोई इस्तेमाल नहीं है। एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा m के पावर 1 t के पावर कितना -2। और नीचे बताइए डेंसिटी। डेंसिटी का देखिए अभी हम बताए हैं, क्या बताएं डेंसिटी का m के पावर 1 l के पावर कितना -3। ये डेंसिटी हो गया। r का मतलब लेंथ डिस्टेंस l हो गया। और e होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बाबू एक्सेलरेशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखोगे तो मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है L1 t के पावर कितना -2। ये हो गया RHS। LHS में क्या है, तो LHS में लेंथ है तो खाली L होगा। RHS में क्या बचा देखते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया। t के पावर -2 t के पावर -2 कैंसिल हो गया। l के पावर -3 और l के पावर 2, तो l के पावर -1 बचा नीचे, ऊपर जाके l के पावर, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। समझ में आ गया। ये भी क्या कह रहा है कि LHS किसके बराबर हो गया, तो LHS RHS के बराबर हो गया। ये हम लोग कर चुके हैं। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा और एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए फिर कहता है LHS RHS बराबर करना है। तो आपको एक पता होगा, अगले स्लाइड तो पढ़े बाबू, यही समझ में आया हो तो एक दो बार रिपीट करके देख लेना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो अगला स्लाइड है। आप एक फेमस फॉर्मूला जानते होंगे V बराबर U प्लस AT। एक फॉर्मूला जानते होंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आप जानते होंगे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है LHS RHS वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना होगा, तो वेलोसिटी का पहला लेक्चर देखिएगा L1 t के पावर -1 होगा वो वेलोसिटी का। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, u भी इनिशियल वेलोसिटी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी है चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल, डायमेंशन तो वही रहेगा। एक्सेलरेशन का कितना होता है, तो एक्सेलरेशन का होता है बाबू कितना, तो एक्सेलरेशन का होता है L1 t के पावर -2 और t है तो यहाँ t से इसको गुना कर दिए। जब हम LHS में चेक किए तो L1 t के पावर -1 चल रहा है। RHS चेक कर रहे हैं तो यहाँ से कितना आ गया, L1 t के पावर कितना -1 आएगा प्लस L1 t के पावर -1 आया। समझ में आया। ये कितना बार आ गया, 2 बार आ गया L1 t के पावर -1। इधर क्या एक ही बार L1 t के पावर कितना -1। लेकिन डायमेंशन में कोई नंबर का हम वैल्यू नहीं देते हैं, कोई नंबर को वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पे L1 t के पावर -1 किसके बराबर हो गया, L1 t के पावर -1 के बराबर। यहाँ हमारा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ये हम लोग प्रूव करेंगे। समझ में आ गया बात। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, दूसरा फॉर्मूला कह रहा है बाबू, ये हमारा दूसरा नंबर है फॉर्मूला का S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ S डिस्प्लेसमेंट है S क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो L के लिए L यहाँ लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t के पावर कितना -1। टाइम है तो टाइम को t से हम यहाँ पे गुना कर दिए, प्लस को प्लस लिख दिए, हाफ की बात छोड़िए, नंबर डायमेंशन फॉर्मूला में नहीं आता है। एक्सेलरेशन में कितना होगा L1 t के पावर -2 और t के पावर यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या है ना t के पावर। अब यहाँ से काटिए तो t से t कट जाएगा, ये t से t कट जाएगा। तो यहाँ से LHS में क्या बचा L और RHS में क्या बचा, 2 बार L आया, एक बार यहाँ L आया एक बार यहाँ L आया। इसको हटा देंगे यहाँ से तो हमारा LHS में भी कितना आ गया L आ गया और RHS में भी क्या आ गया L आ गया। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया बाबू। तो ये हमारा
इस तरह से प्रूफ कर लेते हैं। उसको प्रूफ करना है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, उसका प्रूफ देखिए, इस वाले का प्रूफ बता रहे हैं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो वेलोसिटी का कितना होता है, तो वेलोसिटी का पता है L1 t के पावर -1। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो गया v का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो डायमेंशन तो वही रहेगा L t के पावर -1 का स्क्वायर, फिर कॉमन साइन प्लस, मतलब डायमेंशन इसका बराबर रहता है। समझ में आया, इसका भी डायमेंशन वही आएगा। 2 की बात छोड़िए, एक्सेलरेशन है तो L1 t के पावर कितना -2, और डिस्प्लेसमेंट है तो कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है तो L आ गया, एक्सेलरेशन L1। अब यहाँ से करेंगे गुना करिए, L के पावर 2 t के पावर -2, ये LHS में आ गया। RHS में कितना, तो RHS में L के पावर 2 t के पावर कितना -2, फिर यहाँ पे कितना है प्लस L के पावर 2 t के पावर कितना -2, ये आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं L के पावर 1 t के पावर -2 LHS में है, और RHS में क्या है, 2 बार L के पावर 2 t के पावर -2 2 बार है। तो यहाँ से इसको हटाइए और इसको हटाते हैं, LHS किसके बराबर आ जाएगा, LHS आ जाएगा किसके बराबर, RHS के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये होता है। क्लियर है बात, तो इस तरह से प्रूव करते हैं हम लोग। अब आता है बारी डायमेंशन के बारे में। अच्छा खासा हम लोग पढ़ लिए, तीसरा लेक्चर आज है कि लिमिटेशन क्या क्या डायमेंशन का। तो लिमिटेशन डायमेंशन का क्या क्या है उसको हम लिखवा दे रहे हैं बोल करके, आप उसको लिख लीजिए। पहला लिमिटेशन क्या है पहले समझ लीजिए। पहला लिमिटेशन है बाबू, हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का लिमिटेशन बता रहे हैं। पहला लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला से हमको ये आइडिया नहीं लगता है कि क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है कि क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एकदम आइडिया नहीं लगता है। जैसे स्पीड का अगर डायमेंशन फॉर्मूला जाने तो उसका भी स्पीड का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेगा जो वेलोसिटी का रहेगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला का पहला लिमिटेशन ये हुआ, पहला डिमेरिट या लिमिटेशन जो बोलो, पहला हुआ कि बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर से बोल दे रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी इज आइदर स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन डायमेंशनल फॉर्मूला का ये है बाबू कि डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर मान लो फॉर्मूला के अंदर साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, टेन थीटा आता है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आता है, कोई लॉगरिथमिक वैल्यू आता है, कोई नंबर आता है, तो उस फॉर्मूला में हमको डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी अपने साथ कोई वैल्यू रखा है कि नहीं रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जस्ट पीछे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा आया, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला से आइडिया नहीं लगेगा कि यहाँ पर कॉस थीटा है या नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का सेकेंड लिमिटेशन ये है कि इन केस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन नॉट एक्सप्रेस, in the case of dimensional formula we cannot express the trigonometric function, the logarithmic function और any number। ये सेकेंड डिमेरिट हो गया। तीसरा डिमेरिट के बारे में बात करते हैं, तीसरा लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन डायमेंशनल फॉर्मूला का ये है कि बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूनिटलेस। जैसे रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके पास यूनिट नहीं है उन क्वांटिटी का कोई भी लेखा जोखा डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी आर ओनली एबल टू कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम यूनिट और विच हैज सम डायमेंशन। द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। The unitless and dimensionless quantity cannot be expressed by the help of dimensional formula। ये तीन लिमिटेशन है, इन तीनों को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला का लिमिटेशन हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? यहाँ तक तीन बात यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ कुछ और बातें उसको समझना है। जैसे मान के चलो पहला बात हो गया कि कन्वर्ट, ये तीनों लिमिटेशन लिख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा रिपीट करके। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू इट्स सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब आप कहेंगे सर सीजीएस यूनिट क्या होता है? तीन टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है बाबू,
तीन टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक को बोलते हैं एफपीएस, एक को बोलते हैं सीजीएस और एक का नाम होता है एमकेएस। ठीक है ना। आपको एक चीज याद रखना, एलएमटी। अगर लेंथ को मेजर किया जा रहा है फुट में, लेंथ को किसमें मेजर किया जा रहा है, फुट में, मास को मेजर किया जा रहा है पाउंड में, और टाइम को मेजर किया जा रहा है सेकंड में, तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं एफपीएस। एफपीएस का डेफिनेशन समझ लीजिए, एफपीएस का डेफिनेशन समझ लीजिए, इफ लेंथ इज मेजर इन फुट, mass is measured in pound and time is measured in second, then this system of unit is called FPS system of unit। याद रहेगा। उसी तरह से if length is measured in centimeter, if length is measured in centimeter, mass is measured in gram, mass is measured in gram and time is measured in second, then this is called CGS system of unit। This is called CGS system of unit, CGS system of unit। तीसरा बात, if length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second, then this system of unit is called MKS system of unit। इसको क्या बोलते हैं, MKS system of unit हम लोग बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब आपको पूछ दिया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू इट्स सीजीएस यूनिट, तो न्यूटन का मतलब इतने समझ में आया बाबू, वीडियो को एक बार रिपीट करके समझ लेना क्या है, मिटा दे इसको। तो इसके बाद जो है देखिए 1 न्यूटन, न्यूटन का मतलब होता है फोर्स, और ये ऐसा यूनिट है, कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है, इस सीजीएस यूनिट को बोलते हैं बच्चों डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। समझ गए। अब यहाँ पे समझना है कि कन्वर्सन कैसे होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से होगा। देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि 1 न्यूटन है, क्या है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना, m1 L1 टी के पावर कितना होता है, -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है बात। जिसमें कन्वर्ट करना है तो कन्वर्सन के लिए रेशियो में फिर से इसी को लिख दीजिएगा, m1 L1 टी के पावर कितना होगा, -2। देखिए टाइम को कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट भी होता है सेकंड, और ये भी होता है बच्चों सेकंड। यहाँ भी टाइम भी किसमें रहता है, सेकंड में। तो टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम वैसे के वैसे रह दीजिए, या यहाँ से इसको हटा भी दीजिए तो काम चल जाएगा। समझ में आ गया। हमको सिर्फ m और l को कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम को कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, टाइम तो पहले ही से जो इसमें है वही उसमें भी है। चलिए मास, तो SI सिस्टम, ऊपर किसमें SI, नीचे किसमें CGS में। जिसमें कन्वर्ट करना है नीचे, ऊपर SI में, जिसमें कन्वर्ट करना बाबू कहाँ रहेगा, नीचे। तो m1, तो मास का SI यूनिट कितना होगा, तो kg होगा। ठीक है। और यहाँ पर kg का पावर 1, और लेंथ किसमें होगा, मीटर में होगा, तो मीटर का पावर 1। ठीक है। नीचे मास है, तो सीजीएस में मास किसमें होता है, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। और लेंथ किसमें होता है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको आप कन्वर्ट करिए, 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1 केजी में 1000 ग्राम। नीचे भी क्या है बच्चों, ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या, सेंटीमीटर। ये जी से जी कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ गया, 10 टू दी पावर कितना आ गया, 5 आ गया। सर अब टाइम को नहीं लिखे, टाइम को क्यों लिख रहे हैं, टाइम को कन्वर्ट नहीं करना है, तो 10 टू दी पावर 5 टाइम जो है ये हमारा आंसर होगा। 1 न्यूटन में कितना टाइम, 10 टू दी पावर 5 टाइम। डाइन वाली डाइन नहीं, डाइन मैंने सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन में कितना टाइम, 10 के पावर 5। समझ में आ गया। आप इसको देख लीजिए कैसे किया गया, पहले SI और फिर CGS कन्वर्ट करके बना लेंगे। हम एक और बना रहे हैं, इसको देख करके आप समझिएगा। एक और हम बना रहे हैं, उसको देख के समझिएगा। आराम से वीडियो को रोक करके धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ते जाना है। यहाँ नहीं समझना और पीछे अभ्यास कर लेना। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अगला है, मान लो दिया है कन्वर्ट 1 जूल इनटू इट्स सीजीएस यूनिट। फिर से जूल कौन सा सिस्टम हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, वर्क हो गया, ऐसा यूनिट हो गया किसका, वर्क का। और सीजीएस यूनिट जो वर्क का होता है, सीजीएस जो वर्क का होता है उसको बोलते हैं अर्ग। ठीक है ना। जैसे न्यूटन का टाइम था, वर्क यानी जूल का क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल में कितना अर्ग होगा उसको समझना है। अब सुनो आप फिर से, हमारा जो वर्क है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है m1 L2 टी के पावर -2
नीचे भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे नीचे, m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर कितना -2। समझ में आ गया। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करो, मास का ऐसा है कितना kg, ऊपर किस में लिखना है ऐसा ही है, और नीचे जिसमें कन्वर्ट करना है kg। लेंथ का क्या हो गया मीटर, लेंथ का क्या हो गया मीटर। सेकंड तो नहीं करेंगे, इसका कितना है ग्राम, अब मीटर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो पावर 2 है पावर 2। सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। बताओ 1 kg में कितना, तो 1000 ग्राम, नीचे कितना ग्राम, और बाबू यहाँ मीटर में कितना मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना सेंटीमीटर। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 2 3 4 स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 का भी स्क्वायर होगा ना, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से समझना है यहाँ कितना हो गया मीटर है ना, तो 100 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे ना सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 2 3, यहाँ 100 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 2 पहले से है, 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा, हट जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर हो। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 10 के पावर कितना 7 है, ठीक है। आपको एक हम दे दे रहे हैं बाबू, यहाँ पर आपको बनाना है क्वेश्चन, यहाँ पे दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे दे रहे हैं पहला कि आपको 1 पास्कल को, किसको 1 पास्कल प्रेशर को, 1 पास्कल प्रेशर को सीजीएस प्रेशर में कन्वर्ट करना, सीजीएस प्रेशर में क्या करना है कन्वर्ट करना। आपको जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है ना। तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा कितना हुआ। लेक्चर नंबर 3 में इतना ही आज पढ़ेंगे, अगले क्लास में आपको कुछ हम और भी मैथमेटिकल टूल के साथ मिलेंगे। तो अगले क्लास में बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर 4 बाइनोमियल थ्योरम के साथ लेक्चर 4 में आपसे मिलते हैं।